नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के 30 अगस्त को जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसके प्रश्नों को लेकर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आपकी आंसर की इस वीडियो में शेयर करूँगा और साथ में दोस्तों पेपर का लेवल क्या रहा है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे और सेफ स्कोर क्या रहेगा। क्योंकि देखिए, अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हो रहा है उसका अलग अलग दोस्तों आपका एवरेज अंक निकल के आ रहा है दोस्तों। किसी शिफ्ट का पेपर आपका सरल आ रहा है, किसी शिफ्ट में पेपर दोस्तों थोड़ा सा कठिन आ रहा है। तो उसके आधार पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों पेपर को लेकर। साथ में दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का दोस्तों आप पेपर देख सकते हैं। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों, मीडियम से मॉडरेट पेपर रहा है। ऐसे ही सभी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपसे संबंध पूछा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 4 का अर्थ है 3 4 की माँ है, और 3 हैशटैग 4 का अर्थ है 3 4 का पिता है, और 3 @ 4 का अर्थ है 3 4 का भाई है, 3 @ 4 का अर्थ है आपका एंड है, माफ कीजिए 3, और एंड 4 का अर्थ है 3 और 4 की बेटी है, 3 + 4 का अर्थ है 3 4 का पुत्र है। तो यहाँ पर L @ M एंड N #O+P*Q#R के अनुसार MR से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेमी ने अपने घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घड़ी की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो उत्तर की ओर करेगी। विषम युग्म ज्ञात करना है तो दोस्तों इसका विषम युग्म हो जाएगा स्क्रू गेज और आयतन। इसके अलावा दोस्तों श्रृंखला में आपको 1 2 6 24 में अगली संख्या क्या होगी, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी हैं। शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। शिव का जन्म किस दिन हुआ था, शुक्रवार को। मेरे पिता की बहन बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है, दादा का। इसी प्रकार से अन्य भी है क्वेश्चन है दोस्तों आपके, यदि शब्द CATAR क्रॉप्टी के अक्षरों को वर्णमाला में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो पुनः व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य क्रम में आएगा, तो ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा फीमेल को अगर कूट संख्या में 65 41 35 लिखा जाता है तो लीव को क्या लिखा जाएगा, 35 16 लिखा जाएगा। यदि POQ का अनुपात 5:6 है और QR का अनुपात 14:15 है तो POQ का अनुपात क्या होगा, 7:9 होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। एक बस कोची में कोयम्बटूर जा रही थी। प्रत्येक 15 मिनट 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर को बिना रुके बस चलाने की औसत गति 60 किलोमीटर घंटा होती है। कोची ने कोयम्बटूर कितनी दूरी पर तय होगी, तो 300 किलोमीटर। इसकी दोस्तों ये आपको हल करने हैं। यहाँ पर पैराग्राफ का भी क्वेश्चन है। तो रीजनिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी रही है, ज़्यादा टफ नहीं आए हैं पेपर। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से स्टडी की होगी तो मैथ रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर भी आपसे दोस्तों को क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ये आपके यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। और ये पेपर जो मैंने यहाँ पर शेयर किया है, ये स्टूडेंट काफ़ी होशियार था, उसने अच्छा पेपर हल किया है। आई होप इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं दोस्तों, कमेंट जरूर बताना। जीके में थोड़े से कुछ क्वेश्चन जरूर आपके दोस्तों टफ रह सकते हैं। सादृश्य पूरा कीजिए। चिकित्सक निदान करता है, न्यायाधीश निर्णय लेता है। इसी प्रकार से दोस्तों सादृश्य इसमें है बीजगणितीय एक गणित का दोस्तों यहाँ पर प्रकार है, और सिम्फनी भी एक संगीत का प्रकार है। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपके नियमित द्वादश फलक डोहंट्रॉन और उसे विपरीत फलकों के केंद्रों से गुजरने वाले समतल प्लेन के साथ आधे से काटते हुए अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, तो षडभुज हेक्सागोन होगा। यहाँ पर विषम ज्ञात करना है तो विषम ए हो जाएगा इसमें दोस्तों, ये आपका विषम है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता के बेटी का बेटा है। अगर शरत अनिला से किस प्रकार संबंधित है, तो कजिन हो जाएगा दोस्तों। और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 से विभाज्य हो, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको अगली आकृति ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर ये क्रम में चल रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा।
चलिए और क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों, मीडियम से मॉडरेट पेपर है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं। भारत एशिया महाद्वीप पर आता है, उसी प्रकार से इटली आपका यूरो महाद्वीप पर आता है। श्रृंखला में अगली संख्या आपको लिखनी है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर आप कमेंट बताइएगा दोस्तों। जहाँ तक है दोस्तों यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा 729 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से गुणा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से गुणा किया गया है। 9 × 27, 27 × 81, इस प्रकार से इसके आंसर आपके हल किए गए हैं दोस्तों। और चलिए और भी क्वेश्चन हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा बैलगाड़ी में। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? कुंवर नारायण थे दोस्तों। परिहर उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े हैं जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? ताप। कौटिल्य का विलोम शब्द होगा आर्च्य। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक एक तद्भव शब्द है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है निर्मल। बरवे छंद अर्ध समयात्रिक समास होगा दोस्तों। इसमें आपका कौन सा छंद होगा ये पूछा गया। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अलगाव की स्थिति। री ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है? री एक अश्व ध्वनि है दोस्तों। और निम्नलिखित प्रश्नों से 4 विकल्पों से किसी क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें जाएगी, जा चुकी है। शायद कल मीरा दिल्ली। जाएगी, जा चुकी है, जाती है या जाए। तो इसका संभाव्य भविष्यकाल होगा जाए, यानी कि इसमें संभाव्य भविष्यकाल आपको बताना है। गाड़ी और गाड़ी शब्द के लिए सही तो है यान और गहरी। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, मधुकर हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो अयज्ञ। तो यहाँ पर एक दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, इसकी आंसर आपको बतानी है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान की अजय शक्ति पर्याय से। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? पारस्परिक भय के कारण। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों? अधिकांश जनता उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? जापान के विनाश ने। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब वह कौन सा वाक्य होता है? तो कृतवाच्य होता है दोस्तों, क्योंकि कर्ता इसमें मेन हो जाता है। और भी क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपसे पूछे गए हैं। निम्न से कौन सा अभ्यास भेद नहीं है? परमाणुबोधक। और क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राहुल जा रहा है। कौन सा शब्द पत्रचित्र का अनिकार्थी है? पुष्प। निम्न से कौन सा अर्थालंकार है? रूपक। निम्न से कौन सा घोषवर्ण है? माँ। छत के ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अपादान से अलग होने क्रम में, क्योंकि इससे छत से ईंट अलग हो रही है। मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट करने वाली क्रिया है, सहायक क्रिया है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों को नाम किस लिंग में होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बताइएगा। इसमें नहीं किया है दोस्तों तो, और इसका मुझे भी नहीं पता है। और इस प्रकार से दोस्तों और भी क्वेश्चन हैं। चलिए थोड़ा जीके पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। ये तो आपके हो गए। देखिए भारत बांग्लादेश किस नदी के कारण विवाद से उत्पन्न हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवाद है। इसके अलावा दोस्तों है रिक्तस्थान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बल्ब नियंत्रित करना, वेब हाईजैकिंग। भारत के प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के सामने हुई थी दोस्तों। और निम्न किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो मनमोहन सिंह को नहीं मिला है, बाकी सबको मिल चुका है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1930 में। और हड़प्पा सभ्यता का अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत में जीएसटी के जनक कौन हैं? तो मनमोहन सिंह हैं जीएसटी के जनक। और किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट के समान ट्वीट्स की अवधारणा पेश की गई? तो टिकटॉक। हालांकि अभी प्रेजेंट में दोस्तों टिकटॉक बैन हो चुका है। इसकी ही कॉपी इंस्टाग्राम ने की है दोस्तों। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणी अवलोकन की संख्या निर्देश करने के लिए वर्णन करता है? विश्लेषण हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद वाक स्वायत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 21। भारत के किस शहर में दुनिया की 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो सूरत में दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 22.07। ये इसका राइट आंसर है।
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास केंद्र IVRD क्या फुल फॉर्म क्या है? ये एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीब उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा हरित क्रांति, इसमें कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन को उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है। मुख्य रूप से शामिल थे तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये देखिए काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबको पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। मानवाधिकार में दोनों हैं, स्वतंत्रता विशेषाधिकार हैं दोस्तों। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर विस्तृत अंतरिक्ष कार्यक्रम है और इसकी स्थापना जो स्पेस एक्स है दोस्तों वो आपकी एलोन मस्क हैं, जो आपके दुनिया के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट में आते हैं एलोन मस्क, इनकी ही कंपनी है ये। तो दोस्तों पेपर काफ़ी सरल रहा है दोस्तों। कट ऑफ आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी। साइबर सुरक्षा में कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो NIA होती है दोस्तों। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है अधिक लाभ कमाना। और भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के समाधान देने की शक्ति संबंधित? अनुच्छेद 75। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया बुल्गारिया की। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यूपी पुलिस का पेपर और भी दोस्तों जल्द ही मैं आपके सामने हल करके लाने वाला हूँ।